आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मोदी 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 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है। बीजेपी ने आपके कई बड़े नेताओं को हराया है, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, अवध ओझा वगैरह। भाजपा ने 48 सीटें जीती है और आम आदमी पार्टी ने 22। इसी आप ने साल 2015 में 67 और साल 2020 में 62 सीटें जीती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इस बार 36 सीटें भी नहीं ला पाई? नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 2020 के बाद आप दिल्ली में पिछड़ती गई। साल 2011 की बात है। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अपने सहयोगियों संग अनशन पर बैठे थे। सहयोगियों के सिर पर सफेद रंग की टोपी थी जिस पर लिखा था आई एम अन्ना और मुंह पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे थे। इन्हीं सहयोगियों में एक अरविंद केजरीवाल भी थे। आंदोलन खत्म हुआ और केजरीवाल ने राजनीति में आने का सोचा। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की घोषणा हुई। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो लोग मजबूरी में राजनीति में आ रहे हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद 3 बार सरकार बनाई, एक बार कांग्रेस के समर्थन से और 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ। 2015 में 67 विधायकों के साथ और 2020 में 62 विधायकों के साथ। लेकिन इसके बाद उनकी दिक्कतें बढ़ती गई। 31 मई 2022 को खबर आती है कि ईडी ने दिल्ली के एक्स पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। साल 2017 में सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इस केस में आगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्वाति जैन, सुशीला जैन, अजीत प्रसाद जैन और इंदु जैन की संपत्तियां भी जब्त कर ली गई थी। उस वक्त आपने सीबीआई के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि सभी आरोप निराधार हैं। इसके बाद 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। उन पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे। इस कथित शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। क्या था ये घोटाला, ये भी बताते चलते हैं। दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति 2021-22 नवंबर 2021 में लागू की थी। इसे लागू करने के बाद दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में आया था। दिल्ली सरकार ने इसका तर्क दिया था कि इससे इस कारोबार से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इस नीति पर सवाल उठाए गए, विवाद हुए। इसके बाद साल 2022 में इसे खारिज करके वापस पुरानी नीति को लागू किया गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट ने नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। यह रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई, जिसके आधार पर बीते साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपए आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप था। मनीष के बाद संजय सिंह और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जेल से सरकार चलाई। गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद 17 सितंबर 2024 को उन्होंने सीएम पद से रिजाइन किया और फिर उनकी जगह आतिशी दिल्ली की सीएम बनी। सितंबर में ही अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, लेकिन बेल के दौरान कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तें बताई, जैसे अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। दूसरी शर्त थी, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त थी, अपने ट्रायल को लेकर कोर्ट सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी शर्त थी, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। 5वीं शर्त थी, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक
पहुंच नहीं रखेंगे। छठी शर्त थी जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। क्या इन्हीं सभी कारणों से आप हारी है? इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, जिनसे हमने पहला सवाल पूछा, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से ही आपका डाउनफॉल शुरू हो गया था? कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी थी वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की थी, और शीर्ष पंक्ति का कोई भी नेता जब भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों में शामिल होता है और जेल के अंदर जाता है तो कहीं न कहीं जो नींव है इनके डिक्लाइन की वो वहीं से जो शुरू होती है। दूसरा सवाल, केजरीवाल के जेल जाने से चुनावों पर क्या असर पड़ा? केजरीवाल जी की जो यूएसपी है वो भी बिल्कुल कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, मैं करेक्टर के साथ, मैं जो है क्राइम फ्री। तो ये तीन जो ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट को लेके जो इन्होंने पार्टी फॉर्म किया, उसके बाद फिर इस तरह के जो कॉग्निजिबल एविडेंसेस के साथ में जो चार्ज लगे, इवन न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया ये माना कि जो ये चार्ज हैं इनको हम जो इग्नोर नहीं कर सकते। जो तो अच्छा ये होता कि अगर मान लीजिए ये उस समय इस्तीफा दे देते, लेकिन बजाय उन्होंने इस्तीफा देने के एक ट्रेडिशनल और एक जो कहते हैं ना मजे हुए खिलाड़ी की तरह जेल में जाने बिना इस्तीफा दिए हुए जेल में गए, तो ये इनके लिए वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। तीसरा सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार केजरीवाल सीएम नहीं बनते, आतिशी सीएम बनती, इसलिए आप चुनाव हारी है, लेकिन आतिशी चुनाव जीत गई है और केजरीवाल हार गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आतिशी का जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है, तो वो ऐसा नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रथम पंक्ति के शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगभग सभी हारे हैं। वो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे रमेश बिदूड़ी, उनके कुछ बड़बोलेपन बयानबाजी की वजह से वो आतिशी को वो मौका मिल गया है। बाकी ये अरविंद जी ने जो ये प्रयास लेने का प्रयास किया था कि नहीं, मैं बाहर आके कुर्सी तभी ग्रहण करूंगा जब जो है मेरी ईमानदारी, लोग मुझे ये सर्टिफिकेट देंगे, मुझे ये समर्थन देंगे, जन समर्थन देंगे कि मैं ईमानदार हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी ये ईमानदारी की छवि को लेकर जो लोगों का ये जनमत है। और चूंकि लोकतंत्र की आप बात करते हैं, लोकतंत्र में व्यवस्था के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका भी उसका अभिन्न अंग है। तो अगर न्यायिक प्रक्रिया का आप शीर्ष पद पे होकर सम्मान नहीं करेंगे तो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और उसी को लेकर जो है ये जनमत दिया है। चौथा सवाल, कथित शराब घोटाला और ईडी की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा है कि ये सब बीजेपी की साजिश है। ये अपने में बहुत ही बड़ा हास्यास्पद तर्क है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, देश के अंदर आज 31 मुख्यमंत्री होते हैं और लगभग 40% राज्यों में गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारें हैं और हर राज्य के अंदर एक एंटी करप्शन ब्रांच होती है। अगर आपको लगता है कि उनके नेताओं के खिलाफ कॉग्निजेबल एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो आपको वहां शिकायत दायर करनी चाहिए। और ईडी का जहां तक प्रश्न है, ये बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। ईडी की जो फंक्शनिंग होती है, ईडी सीधे तौर पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक प्रथम दृष्टया किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा कोई शिकायत उसके पास नहीं आती है। और ईडी का जो है कोई भी 1 करोड़ से नीचे का मामला ले ही नहीं सकती। जो तो जाहिर सी बात है, जब कॉग्निजेबल चीजें होती हैं तभी उसको जो है टेकअप किया जाता है। तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, इसीलिए जो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। मैं हूं मनीषा, शुक्रिया।